दोस्तों, आज की इस डरावनी कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। लेकिन जो लोग शंकरगढ़ के उस भट्टे के पास गए हैं वो आज भी इस बात से इनकार नहीं कर पाते कि वहां कुछ है। शंकरगढ़ से थोड़ा दूर जंगल और सूखी जमीन के बीच एक पुराना टूटा हुआ ईंटों का भट्टा खड़ा था। उसकी चिमनी काली पड़ चुकी थी, दीवारों पर दरारें थीं और अंदर की मिट्टी जैसे आज भी गीली हो। सालों पहले अचानक इस भट्टे में कुछ अजीब होने लगा। रात के समय बिना हवा के भी चिमनी से धुआं निकलता था और कभी कभी अंदर से ईंटें अपने आप गिरने की आवाज आती थी। गांव वालों ने पहले इसे वहम समझा, लेकिन फिर एक मजदूर जो रात की ड्यूटी कर रहा था सुबह मिला ही नहीं। बस उसकी चप्पल भट्टे के अंदर गीली मिट्टी में धंसी हुई मिली। अचानक तेज धातु गिरने की आवाज, उसके बाद एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। कुछ कहते थे उन्होंने अंधेरे में किसी को चलते देखा, लेकिन वो इंसान नहीं था। धीरे कान के पास फुसफुसाते हुए लोगों का मानना था कि वहां भटकती आत्माओं का साया है और वही साया एक एक करके लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। डर इतना बढ़ गया कि एक दिन भट्टा अचानक बंद कर दिया गया। सब कुछ जैसे वहीं छोड़ दिया गया हो। आधे जले ईंट, टूटी गाड़ियां और अधूरी चीखें। बहुत धीमे। तब से वो जगह वीरान पड़ी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद उसी वीरान भट्टे को श्यामलाल नाम के एक आदमी ने खरीद लिया। उसे नहीं पता था वो जमीन नहीं खरीद रहा, बल्कि कुछ उसे खरीद चुका है। ढोल नगाड़े धीमे प्लस मंत्रोच्चार प्लस हवा में हल्की गूंज, गंभीर। उस वीरान भट्टे को एक पुराने जमींदार श्यामलाल ने खरीद लिया। इलाके में उसकी दबंग छवि थी। लोग उसकी आंखों में देखने से भी डरते थे। भूत प्रेत, श्राप, इन सब पर वो सिर्फ हंसता था। उसके लिए ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां थीं। उसकी नजर में यह भट्टा सिर्फ एक फायदे का सौदा था। उसने शुभ मुहूर्त में पूजा करवाई। हवन की आग अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी जल रही थी। धुआं सीधे ऊपर जाने की बजाय जैसे जमीन की ओर झुक रहा था। धीरे, और जैसे ही मंत्रों की आवाज थमी, पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। श्यामलाल आत्मविश्वास के साथ मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। दरवाजे की टूटी लकड़ी हवा ना होने के बावजूद हल्का सा हिल रही थी। अंदर कदम रखने से पहले उसने एक नारियल उठाया। उसकी पकड़ मजबूत थी, चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। तेज और पूरी ताकत से पत्थर पर दे मारा। नारियल जोरदार आवाज के साथ फूट गया, धीरे, डर बढ़ाते हुए। लेकिन उसी पल नारियल का एक नुकीला टुकड़ा सीधे उसकी हथेली में जा धंसा। खून धीरे धीरे उसकी उंगलियों से बहने लगा और जमीन पर गिरते ही मिट्टी ने उसे तुरंत सोख लिया। एक पल के लिए श्यामलाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया। आ गया श्यामलाल गुस्से में। ना तेरी के, मैंने कहा था ना, ये सब धकोसले हैं। उसने हाथ झटका, खून पोंछा और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, पीछे का दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। उसे नहीं पता था उसकी हथेली से गिरा वो खून भट्टे को जगा चुका था। श्यामलाल चिढ़कर दर्द में, मुझसे मत करवाओ, जल्दी करो, कोई कपड़ा लाओ। खून रुक ही नहीं रहा। उसकी हथेली से बहता खून उंगलियों के बीच से फिसलकर जमीन पर गिर रहा था और मिट्टी उसे फिर से असामान्य तेजी से सोख रही थी। खून देखकर भट्टे का मुंशी राजेंद्र घबरा गया। वो बिना कुछ सोचे पट्टी लाने धीरे, लेकिन वहीं पास खड़ा एक और इंसान बिल्कुल नहीं हिला। वो था बुजुर्ग कारीगर काशी। उसकी आंखें सीधे जमीन पर गिरे खून को देख रही थीं, जैसे वो कुछ पहचान गया हो। काशी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे वो मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा हो, इससे पहले कि काशी कुछ कह पाता। श्यामलाल गुस्से में, क्या हुआ काशी, तू क्यों इतना घबराया हुआ है? काशी
धीमी कांपती आवाज। न नहीं मालिक, बस यही सोच रहा था कि नारियल का इस तरह खराब निकलना और आपको चोट लगना ये ठीक संकेत नहीं है। श्यामलाल हंसते हुए गुस्से में, अरे रहने दे ये ज्ञान की बातें, नारियल पहले से ही खराब होगा। उसकी आवाज में घमंड साफ था और डर बिल्कुल नहीं। श्यामलाल, ला चल, गमछा दे इधर। काशी ने धीरे धीरे गमछा आगे बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जैसे ही गमछा खून को छूता है, एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कपड़ा खुद खून को खींच रहा हो। काशी अचानक चौंक कर पीछे देखता है। उसे लगता है भट्टे के अंदर कोई उन्हें देख रहा है। थक तीनों की नजर एक साथ अंधेरे भट्टे के अंदर जाती है, जहां अभी अभी एक ईंट अपने आप गिरी थी और उस अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे हिलती हुई नजर आती है। काशी समझ चुका था ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि शुरुआत है। काशी गमछा देने ही वाला था कि राजेंद्र हांफते हुए, मालिक ये लीजिए पट्टी और दवा। उसकी सांस इतनी तेज थी जैसे वो सिर्फ दौड़कर नहीं बल्कि कुछ देखकर भागा हो। राजेंद्र, हाथ धो लीजिए मालिक। श्यामलाल हल्की हंसी, अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो इस मैले कपड़े से काम चलाना पड़ता। वो काशी की तरफ देखता है जैसे उसकी बातों को मजाक समझ रहा हो। राजेंद्र हिचकिचाते हुए, मालिक वो सारे पुराने मजदूर कह रहे हैं कि वो इस भट्टे पर काम नहीं करेंगे। श्यामलाल तेज आवाज में, क्या 1.5 गुना मजदूरी देने के बाद भी? राजेंद्र धीमे डर में, दरअसल मालिक उनका कहना है इस भट्टे पर बुरी आत्माओं का वास है। यह सुनते ही काशी की आंखें एकदम ऊपर उठती हैं, जैसे वो यही बात सुनने का इंतजार कर रहा था। राजेंद्र, और अगर देवी के मंदिर को यहां से हटाया गया तो अच्छा नहीं होगा। कैमरा धीरे धीरे पैन करता है। भट्टे के कोने में टूटी फूटी ईंटों के बीच एक छोटा सा पुराना मंदिर था, जिसकी मूर्ति पर सूखा हुआ गाढ़ा लाल रंग जमा था, खून या सिंदूर। राजेंद्र धीरे, मालिक लोग कह रहे थे कई साल पहले यहां मौत मंडराती थी। काशी धीरे धीरे सिर झुकाता है। राजेंद्र, और उसे रोकने के लिए ही यह मंदिर बनाया गया था। जैसे ही यह बात खत्म होती है, मंदिर के पास रखी राख अपने आप उड़ने लगती है और कुछ सेकंड के लिए हवा में एक चेहरे जैसी आकृति बनती है। श्यामलाल गुस्से में दहाड़ते हुए, बस बहुत हो गया, मंदिर वंदर कुछ नहीं रहेगा यहां। उसकी आवाज गूंजती है पूरे भट्टे में। जैसे ही वो ये बोलता है, मंदिर की घंटी अपने आप एक बार जोर से बजती है, टन्नन। उस एक फैसले ने सिर्फ भट्टे को नहीं बल्कि कुछ और भी जगा दिया था, गंभीर, रहस्यमय। राजेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, राजेंद्र, मालिक एक तांत्रिक ने ही यहां वो मंदिर बनवाया था और उसके बाद से यहां एक भी मौत नहीं हुई। यह सुनकर श्यामलाल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे उठीं और सीधा उस पुराने मंदिर पर टिक गईं। मंदिर की टूटी दीवारों के बीच अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा। श्यामलाल हल्की मुस्कान के साथ, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? उस मंदिर की वजह से ही आधी जमीन बेकार पड़ी है। उसकी आवाज में लालच साफ सुनाई दे रहा था। श्यामलाल, शहर से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं पैसे एडवांस में ले चुका हूं। उसके बोलते ही भट्टे के अंदर कहीं लोहे की हल्की आवाज गूंजती है, जैसे कोई सुन रहा हो। श्यामलाल तेज हुक्म के अंदाज में, वहां नया गोदाम बनेगा, मशीनें लगेंगी, वो सब कहां रखूंगा मैं? उसकी आवाज भट्टे की दीवारों से टकराकर बार बार गूंजती है। काशी डरते हुए विनती में, मालिक एक बार फिर सोच लीजिए, यहां के लोग झूठ नहीं कह रहे हैं। उसकी आंखें मंदिर से हट ही नहीं रही थीं। श्यामलाल ठंडे सख्त लहजे में, लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह, जैसे ही वो कल सुबह कहता है, मंदिर के अंदर अंधेरे में कुछ हल्का सा हिलता है, एक छाया,
धीरे धीरे दीवार पर रेंगती है। काशी अचानक पीछे हटता है। उसे साफ सुनाई देता है, हटाओ, लेकिन बाकी किसी को नहीं सुनाई देता। टन, मंदिर की घंटी अपने आप जोर से बज उठती है। श्यामलाल बिना डरे सीधे मंदिर की ओर देखता है और धीमे से बोलता है, श्यामलाल, कल सुबह सबसे पहले ये मंदिर गिरेगा। उसे नहीं पता था वो मंदिर नहीं गिराने जा रहा, बल्कि कुछ अपने ऊपर छोड़ने जा रहा है। गंभीर। श्यामलाल ने ठंडे लहजे में आदेश दिया, श्यामलाल, कल तक वो मंदिर हट जाना चाहिए और जो मजदूर काम से मना कर रहे हैं उन्हें कह दो अब यहां उनकी जरूरत नहीं। यह सुनते ही काशी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होंठ सूख गए, आंखों में साफ डर था। काशी कांपती आवाज में, मालिक, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। श्यामलाल गुस्से में जोर से, बस बहुत हुआ काशी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। श्यामलाल, हुक्म में, यह मेरी जगह है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी, मर्जी। और फिर श्यामलाल की जिद के आगे किसी की नहीं चली। एक्सट्रीम माइक्रो डिटेल। मजदूरों ने डरते डरते मंदिर तोड़ना शुरू किया। हर चोट के साथ जैसे हवा और भारी होती जा रही थी। जैसे ही पहली ईंट गिरी, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ बहुत पुराना फिर से खुल गया हो। एक मजदूर ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, वो अचानक पीछे हट गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। कब किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मूर्ति जमीन पर गिरकर टूट जाती है। घंटी अपने आप बजती है और उसी पल सभी मजदूर एक साथ पीछे हट जाते हैं, धीरे। यह देखकर गांव के पुराने मजदूर भड़क उठे। डर अब गुस्से में बदल चुका था। एक एक कर सबने काम छोड़ दिया और वहां से चले गए। किसी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे वो जगह अब उनके लिए खत्म हो चुकी थी। अब भट्टा फिर से लगभग खाली हो चुका था। टूटा मंदिर, बिखरी मूर्ति और जमीन पर पड़ा सूखा खून। लेकिन श्यामलाल झुकने वालों में से नहीं था। वो अकेला खड़ा उस टूटे मंदिर को देख रहा था और उसके पीछे एक छाया धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। मंदिर तो गिर चुका था, लेकिन जो उसमें कैद था अब आजाद हो चुका था। धीरे बिल्डअप। मंदिर गिरने के सिर्फ 2 दिन बाद श्यामलाल ने दूसरे गांव से नए मजदूर बुला लिए। ऐसे लोग जिन्हें इस जगह के अतीत का जरा भी अंदाजा नहीं था। नए मजदूर हंसते बोलते काम शुरू कर देते हैं। उनके लिए यह बस एक नौकरी थी, एक आम दिन। लेकिन यह आम दिन नहीं था। भट्टे के किनारे खड़ा काशी, माइक्रो डिटेल, दूर से सब कुछ देख रहा था। उसकी नजर एक ही जगह पर अटकी थी, जहां कभी कुलधारा देवी का छोटा सा मंदिर हुआ करता था। अब वहां सिर्फ खाली जमीन नजर आ रही थी, लेकिन काशी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे वो उस खाली जगह को नहीं, किसी और चीज को देख रहा हो। एक पल के लिए उसे लगता है उस खाली जमीन पर कुछ हिल रहा है, जैसे मिट्टी के अंदर कोई सांस ले रहा हो। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल इन सब से बेपरवाह अपने काम में लगा हुआ था। श्यामलाल आदेश में, राजेंद्र, ये ईंटें उधर लगवाओ और शाम तक नींव तैयार हो जानी चाहिए। उसकी आवाज में वही घमंड था, वही बेपरवाही। राजेंद्र सिर हिलाता है,